जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। भूत प्रेत और तंत्र से बचने का आसान ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए कि हम इन नकारात्मकताओं से बच जाएं, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसा क्या कार्य हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, या जीवन में हम जो भी पूजा करते हैं क्या उस पूजा में कुछ ऐसा कार्य ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारे घर में नकारात्मकता प्रवेश ही ना करे, कोई गंदी शक्ति अपना आश्रय ही ना ढूंढ पाए, या कोई हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी टिक ही ना पाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ ऐसे 5 कार्य मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके घर में भूत प्रेत तंत्र या कोई भी काली शक्ति के तहत या कोई विद्या के तहत अगर आपके परिवार पर कोई भी नकारात्मकता छोड़ी गई है या भेजी गई है, वो सब की सब जो है खत्म होने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी। कैसे रुकेगी, किस प्रकार से रुकेगी, इस वीडियो को एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, हम जो पूजा करते हैं उस पूजा से ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा उत्पन्न होने से हमारे घर में नकारात्मकता भी खत्म हो सकती है। लेकिन हमारे घर में हम पूजा तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन नकारात्मकता फिर भी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसा कौन सा कार्य अपने दैनिक जीवन में अपनाएं जिससे हमारे घर में रहने वाली नेगेटिविटी या तो वो शुद्ध हो जाए, या तो वो पवित्र हो जाए, या फिर हमारे घर को छोड़कर चली जाए कहीं ऐसी जगह ताकि हमारे घर में वो नकारात्मकता पनप ही ना पाए। तो हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? तो इसके लिए हम, जैसा कि आपको पता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार तंत्र कर रहा है, या कोई ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर जो है आपके पितृ जो है शुद्ध अवस्था में नहीं है, मलिन अवस्था में है, तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? आपको महीने में हर पूर्णिमा को दादा हनुमान जी को एक सुंदर कांड का पाठ सुनाकर आपको चोला अर्पण करना चाहिए। चोला कैसे अर्पण करना है, किस प्रकार से अर्पण करना है? जैसे आपने सुंदरकांड का पाठ जो है सुबह 9 बजे के करीब प्रारंभ कर दिया, जल का पात्र भर के रखा, वहीं पर आपने हनुमान जी का मनपसंद जो भी आपने भोग लगाया, जैसे कि चूरमे का भोग लगा दीजिए, मोद और जो भी आप घर में चूरमे का या चूरमे के लड्डुओं का भोग लगा दीजिए, या रोट का भोग लगा दीजिए, या गुड़ और गाय के घी का भी भोग लगा सकते हो। इससे भी जो है नकारात्मकता आपके घर में जो है रुकेगी। अब क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ आपने सुनाया, संपुट लगाकर पाठ सुनाइए, और उसके बाद जो है सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होने के बाद जब आपका पाठ प्रारंभ हो जाए, शुरू हो जाए, तब आपने सिंदूर रखना है अपने पास। सिंदूर रखना है, उस सिंदूर को आपने खोल कर रखना है हनुमान जी के आगे, और अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर आपने हनुमान, कहीं भी अपने पास के हनुमान मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पण कर दीजिए। महीने में एक घर का जो बड़ा श्रेष्ठ पुत्र है वो भी अर्पण कर सकता है, जो अगर घर का आपका पति है वो भी अर्पण कर सकता है, आपका पिताजी भी अर्पण कर सकते हैं, घर का कोई भी मुखिया जो है या छोटा बच्चा अगर आपका घर में है तो उसके माध्यम से भी आप अर्पण करा सकते हो। और चोला अगर आप कोई घर में मर्द नहीं है तो स्त्रियां भी अपने ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी अर्पण करवा सकती हो, चोला चढ़वा सकती हो। एक तो हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, और उसके दौरान जो है सुंदरकांड का पाठ कर कर अगर आप ये काम करते हो तो आपका सोने पे सुहागा होता है। दूसरी बात, क्या कार्य करना चाहिए? हमें अपने घर में निरंतर अपने घर के अंदर जो है एक दिव्य मंत्र का जाप करना चाहिए। दिव्य मंत्र का जाप करने के बाद जो है, जैसे अगर आप कोई हनुमान जी का मंत्र का जाप कर रहे हो या कुछ भी हो, उसमें जल का पात्र भरकर उसमें एक भीमसेन कपूर अपने पूरे परिवार के ऊपर से जलता गया, और जैसे आपने मंत्र की माला का जाप कर रहे हो, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, अगर लगातार आप जो भी माला कर रहे हो, जल का पात्र भर के रखिए। भीमसेन कपूर जो है जलाकर उसके जल के अंदर डाल दीजिए। उस जल को अपने घर के हर कोने में छींटे दीजिए। ये कार्य अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन लागू कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, बजरंग बाण का पाठ करते हो, या किसी भी प्रकार का पाठ करते हो, अपने दैनिक जीवन में जो है कंटिन्यू रखिए। अपने घर के बच्चों को एक बात समझा दीजिए। क्या समझाना है?
कि क्या समझाना है, ये समझाना है निरंतर आपको सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। निरंतर सुबह उठकर शंखनाद आपको निरंतर करना चाहिए अपने घर के अंदर। शंखनाद और आरती के वक्त घंटी का प्रयोग करना चाहिए। माना जाता है कि इस प्रकार की जो ध्वनि है, जो प्रेत होता है, जो प्रेत आत्मा होती है, उसको बर्दाश्त नहीं होती है। जब निरंतर आप इस प्रकार का कार्य अपने घर में लागू करते हैं, जो घर में रहने वाली प्रेत आत्माएं, रहने वाली कोई भी गंदी शक्तियां जो हैं, वो इधर उधर भागते नजर आएंगी और आपको तुरंत आपको ये चीज़ का आभास भी होगा। क्या पता किसी के शरीर पर बैठकर, आपके घर के सदस्य के शरीर पर बैठकर ही ये कह दिए, क्या कर रहे हो भाई, ये बंद करो, ये काम क्या कर रहे हो यार, सुबह सुबह सोने दो, ये करने दो। क्योंकि आप जब सुबह सुबह का मतलब होता है कि 7 बजे से पहले शंखनाद आपके घर में जरूर होना चाहिए। संध्याकालीन भी शंखनाद होना चाहिए। घंटी आरती करते वक्त भी आप घंटी जो है आपको बजानी चाहिए। ये ध्वनि प्रेत को बर्दाश्त नहीं होती है, ये ध्वनि प्रेत को बर्दाश्त नहीं होती है। अब उसके बाद एक बात और है, अपने घर के अंदर जब भी आप, कभी भी आप जब पूजा करते हो या कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी करते हो, डेली एक 10 रुपए की दरखास्त दादा हनुमान जी के नाम की कंटिन्यू निकालिए रोजाना। अगर आपके घर में कोई प्रेत रोगी है, उसके ऊपर से वार कर लगाइए और उस दरखास्त को निकाल कर रखिए। और जब आपकी वो दरखास्त से एकत्रित होती है तो आप हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में भी डाल सकते हो, हमारे इसी नंबर के अंदर जो नंबर दे रखा है, नहीं तो किसी गौशाला में दान भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको लगे। उस दौरान से क्या होता है कि जो दरखास्त से आप निकाल रहे हो, उस प्रकार से आपका बीमारी का, समारी का, हर प्रकार का जो भी खर्चा होता है उस प्रकार के दान से निकल जाता है। वो लगने में दरखास्त मानी जाती है, लेकिन दान का दान निकल जाता है। अब क्या करना चाहिए, 5वां कार्य क्या, ऐसा क्या करें हमारे घर के अंदर, आपको अपने घर में हर शनिवार के दिन एक चौमुखा दीपक भगवान शिव पर, एक चौमुखा दीपक जो है पिपल देवता पर अर्पण करना चाहिए, अपने पितरों के नाम का, अपने पितरों के नाम का। पितरों के कि मेरे घर के पितर कभी भी बंधनग्रस्त ना हो। अगर प्रेत योनि में है या उन्हें दिखाई नहीं देता है या कोई भी कार्य है, तो उधर बैठकर आप एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो। मंदिर में बैठकर भी, अपने घर में भी कर सकते हो, पितरों के नाम का। हर शनिवार इस प्रकार का कार्य कर सकते हो, या अपने जीवन के अंदर अगर आप प्रतिदिन भी करते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, आपको बेनिफिट उतना ही प्राप्त होगा। अब क्या कार्य है, 5वां और लास्ट, कुल देवी की पूजा। कुल देवी की पूजा आपके घर में कभी बंद नहीं होनी चाहिए। 14 हो, अष्टमी हो, उस दिन विशेष कार्यक्रम कीजिए। सारा परिवार एकत्रित होकर घर में कीर्तन, सत्संग, भजन, प्रभु के नाम का सिमरन ये कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे घर में जहाँ सकारात्मकता होती है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भाव होता है, वहाँ पर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। क्यों? इस घर में तो भजन कीर्तन कंटिन्यू होता है, तो प्रेत वहाँ पर अपता ही नहीं है, उस घर को छोड़कर तुरंत भागता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये लागू कर लेते हो ना अपने जीवन के अंदर, तो आपके घर में नकारात्मकता का वास नहीं रहेगा। पहली बात तो, अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले से ही प्रेत बैठा है तो ये चीज़ें होने नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे करत करत अभ्यास, धीरे धीरे जब आप करने लग जाओगे रोजाना, तो वो प्रेत आपके घर में पनप नहीं पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और अपने रिश्तेदारों को भेज दीजिए और अपने स्टेटस बार पे लगाइए, ताकि धर्म का प्रचार हो सके। और जो व्यक्ति परेशान हैं, उन भटक रहे हैं जगह जगह, तो उन्हें वो भटकेंगे नहीं, और स्वयं अगर कार्य करने लग गए तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या मनोकामना है? वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार रूप में डालना, हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, माँ दुर्गा के नाम का प्रचार करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।